स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज क्या है मैं आपको बताता हूँ। काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने की राह खुली। काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने की राह कैसे खुली है उसके बारे में आपको बताऊंगा। परीक्षा कराने वाली संस्था पीएनपी पर आपको पता ही है, संस्था पर सवालिया निशान उठे हैं और अंक बढ़े तो शिक्षा मित्रों को होगा लाभ। इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की। अगर देखें आप हेडलाइन सारे न्यूज़पेपर की, आपको तो पता ही है सब कुछ क्या हुआ है। कई सारे वीडियोज़ मैं कल से बनाकर आपको डाल चुका हूँ आपके लिए। अभी इस समय सब जगह सुर्खियों में यही मुद्दा छाया हुआ है। एक एक न्यूज़पेपर में अलग अलग देखें, सब जगह पे यही छाया हुआ है। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती पर रोक। उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। हाईकोर्ट ने प्रश्नों को लेकर सहायक शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक। एक या दो प्रश्नों में भी उत्तर बदले तो बदल सकता है पूरा परिणाम। देखें आप सारे सब न्यूज़पेपर में यही छाया हुआ है। काउंसलिंग के बीच हाईकोर्ट ने रोकी 69,000 शिक्षकों की भर्ती। विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञों को जांच कराने के आदेश और 13 प्रश्नों पर है आपत्ति। ये सारे न्यूज़ में आपको यही शायद छाया हुआ है। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग स्थगित होने के बाद लौटे अभ्यर्थी, जो बच्चे कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग सेंटर गए थे वो सब लौट आए। अच्छा, इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उनके मिल जाएंगे। और जिन्होंने नहीं जमा किए उनकी तो कोई बात नहीं, पर जिन्होंने जमा नहीं किए हैं उनको वहाँ से मिल जाएंगे। सब सेफ़ हैं, आप चिंता ना करें। अब मैं बात करता हूं कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने की राह कैसे खुली है, तो उसके बारे में सबसे पहले बताता हूं आपको श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का बयान। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। ये आपको पता ही है, कल जो है सरकार कोर्ट में डबल बेंच में जो है वो इस फैसले के खिलाफ जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाई जाए। ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इनका बयान है, इन्होंने लिखा है हमारी कोशिश है कि भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाई जाए। हम भर्ती को लेकर संवेदनशील हैं, अभ्यर्थी परेशान ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये जो बात है, ये जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कही है कि वो भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, इसी के लिए वो डबल बेंच में अपील करेंगे। तो जरा देखते हैं। राज्य सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। इस बाबत परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार गुरुवार को यानी कि कल अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किए। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया गया है। बैठक में तय किया गया कि गुरुवार तक अपील दायर की जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी कर रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार के पास डबल बेंच में जाने का पूरा राइट है, बहुत सारा राइट। यहाँ तक कि सरकार जो है चाहे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि सेम हाई कोर्ट, ये अभी लखनऊ की बात है तो इलाहाबाद में भी एक जो है वो सेम फैसला जो है वो पेंडिंग है, जिसका 6 जून के बाद सुनवाई है, आपको पता ही है। वहाँ पर भी सरकार जो हाई कोर्ट है उसने कोई स्टे नहीं दिया था, लेकिन इसमें यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको स्टे कर दिया। तो इस बात को लेकर सरकार डबल बेंच भी जा सकती है और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। यहाँ पर एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी, एक हलफनामे में सरकार ने ये कह दिया है कि हाँ इसमें कुछ प्रश्न विवादित है, तो सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उसमें कुछ विवादित प्रश्न है। तो अगर ये सरकार जाकर के इसमें दोबारा से अपील करती है, डबल बेंच में चली भी जाती है, तो भी उसको उन गलत प्रश्नों के लिए कुछ न कुछ निवारण करना होगा। वहीं अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक ये आपको पता कि ये अगर प्रक्रिया जारी हुई और अगर इस मामले को ढंग से कोर्ट में रखा गया तो हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि ठीक है, सुनवाई चलती रहेगी, तब तक आप अपनी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसे जारी रखें, ताकि जो 69,000 जो विद्यार्थी हैं उन पर कोई आँच ना आए। बाकी के जो विद्यार्थी हैं जिनकी परेशानी है या क्वेश्चन को लेके जो बढ़ेंगे उनको बाद में भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा कराने वाली संस्था पर भी आपको पता है सवालिया निशान उठा है, ये बात आपको पता ही है।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 9 जनवरी 2019 को कराई गई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। कोर्ट की ओर से विवादित प्रश्नों की जांच के लिए यूजीसी, ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता देता हूँ इस बात के लिए, ये है कि यूजीसी, ये देखिए ये यूजीसी ओर से विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के निर्देश के बाद साफ हो गया है कि प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों के तर्क में दम है। ये बात ध्यान से रखने की है। कोर्ट ने परीक्षार्थियों को विवादित प्रश्नों के बारे में अपना प्रश्न रखने का फैसला किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली 2018 एवं 2019 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में भी परीक्षार्थियों ने कई प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए थे। जांच के बाद कई प्रश्नों के जवाब को बदला गया। परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर में कई स्तर पर जांच एवं मॉडरेशन के बाद भी तैयार होने पर प्रश्न में पूछे जाने वाले सवाल गलत कैसे हैं। तो पीएनपी जो है वो इसमें इस कार्रवाई के इसकी जो कार्रवाई है वो घेरे में है। गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले विशेषज्ञों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, ये बात ध्यान रखने की है। कुछ ना कुछ तो एक्शन इनके खिलाफ लेना ही चाहिए, क्योंकि सारी भर्ती प्रक्रिया इसमें खराब होती है और जो छात्र हैं वो परेशान होते हैं। एक ही काम दिया जाता है, वो भी ये लोग ठीक से नहीं करते। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई जाने वाली हर परीक्षा को लेकर सवालिया निशान लगा रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। 2018 में भी 68,500 में भी इसी तरीके का हुआ था और बहुत गंभीर आरोप लगे थे। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर अंक बढ़े तो जिनकी एक आध नंबर से फेल हो रहे हैं ये वो उससे इस भर्ती में तो आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो होगा शिक्षा मित्रों को। ये देखने की बात होगी। ज़रा ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसके हाई स्कूल में 70% नंबर हैं, इंटरमीडिएट में भी 70 हैं, स्नातक में भी 70 हैं और बीटीसी में भी 70 हैं, तो उसके साथ करके ये 10% के हिसाब से ये नंबर मिलेंगे। वहीं 69,000 में उसके 90 यानी कि एग्जैक्ट अगर वो केवल पास भी है उसके 60% नंबर 36 मिलेंगे। और साथ ही अगर वो ये है कि 10 साल की सेवा के लिए 2.5 अंक के हिसाब से मैक्सिमम 25 अंक उसको मिल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो शिक्षा मित्र होगा जिसके ऑलमोस्ट ये नंबर जाएंगे तो उसका गुणांक 89 पहुंचेगा। 89, कैन यू बिलीव। और उसके पास होने के 100% चांसेस। तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर इसमें किसी को होगा तो वो होगा शिक्षा मित्रों को, अगर ये जो सवाल हैं इनके अंक इसमें कॉमन दिए जाते हैं। तो वैसे कम से उम्मीद है कि कम से कम 2 या अधिकतम 4 अंकों पर जो है वो कॉमन अंक दिए जा सकते हैं। अब इस भर्ती में जो भी हो, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।